ओम नारायण 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 नारायण। इंदु की जवानी अभी 4 घंटे पहले यूट्यूब पर इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज़ किया गया है। वैसे मुझे इस फिल्म के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर पिछले 3-4 घंटों में बहुत सारे मित्रों के मुझे मैसेजेस आए कि मैं इस फिल्म के ट्रेलर को देखूं और इसमें बॉलीवुड ने अपना क्या नया प्रोपेगेंडा फैलाया है, इस पर मैं बात करूं, वीडियो बनाऊं। वैसे फिल्म के रिलीज़ होने से पहले उसे जज नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है और ये बात मैंने आपको इसके पहले कई बार बताई भी हुई है। मैंने एक अलग से इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है और इसी वजह से मैं किसी फिल्म के ट्रेलर पर, टीज़र पर या पोस्टर रिलीज़ होने पर तभी वीडियो बनाता हूँ जब मुझे लगता है कि उस फिल्म की कहानी के बारे में बात होनी चाहिए या उस फिल्म के बारे में सबको पता चलना चाहिए। जैसे कि जब पावनखिंड फिल्म का पोस्टर रिलीज़ हुआ था, या आदि पुरुष का पोस्टर रिलीज़ हुआ था, या फिर तानाजी का तो पोस्टर रिलीज़ होने से लेकर के उसके फिल्म रिलीज़ होने तक मैंने 15 से ज़्यादा वीडियोस उस पर बनाए हुए हैं। या फिर पृथ्वीराज का भी टीज़र मुझे पसंद आया था। ऐसे कुछ फिल्मों के रिलीज़ होने से पहले ही मैंने उन पर वीडियोस बनाए हुए हैं। पर कुछ कुछ फिल्मों के ट्रेलर ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हम सच में डिस्गस्टेड फील करते हैं, घिन आती है हमें। और इंदु की जवानी के ट्रेलर को देखकर मुझे कुछ ऐसा ही फील हुआ, घिन आई सच में। और जब हम दुखी हो जाते हैं तो हम अपने विचार, अपना दुख किसी के साथ में बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, और इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो इस पर तो बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले ट्रेलर में उन्होंने क्या क्या दिखाया है उस पर हम बात करते हैं। इंदु की जवानी, जैसा कि फिल्म का नाम है, तो इंदु अब जवान हो गई है, युवावस्था में आ गई है। और ऑब्वियसली बॉलीवुड के अनुसार युवावस्था में क्या करते हैं, जवानी में क्या करते हैं, भोग भोगने के लिए होती है जवानी, सेक्स करने के लिए होती है। युवावस्था में आकर करियर के बारे में सोचना, जॉब के बारे में सोचना, परिवार के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में सोचना, ये सब फालतू की बातें हैं। युवावस्था बस सेक्स के लिए होती है, भोग भोगने के लिए होती है। तो ट्रेलर के पहले ही सीन में इंदु यानी इंदिरा गुप्ता कहती है कि प्यार की अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी सिंगल हूँ, पर मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं किसी अच्छे से लड़के को ढूंढ कर, देख कर उसे डेट करूँ। सावन में लग गई आग वगैरह ये गाने भी है ट्रेलर में दिखाया है। तो वो एक लड़के को मिलती भी है। उसके अगले सीन में एक डायलॉग है जहाँ पर वो कहती है कि मैं एक लड़के को मिली पर उसका शादी से ज़्यादा बस सेक्स में ही मन था। यानी इंदु कुछ किसी ऐसे लड़के को डेट करना चाहती है जिसका शादी में भी इंटरेस्ट हो। तो उसकी एक दोस्त दिखाई है, क्या नाम है उसका, सोनल, ज्ञान की दुकान उसे कहा गया है, जो जिसे अल्ट्रा मॉडर्न दिखाया है, बड़ी ही खुले विचारों वाली सोनल को दिखाया है। और वो उसको ऐसे ज्ञान बांटती रहती है कि तुम्हें टिंडर ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ पर तुम्हें कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मतलब ऐसे अलग अलग ऑप्शंस को टेस्ट करके, ट्राई करके फिर शायद तुम किसी लड़के को ढूंढ लो डेट करने के लिए। ये वो अब अलग अलग लड़कों को वो देख रही है, उनसे मिल रही है, जो हमें ट्रेलर में दिखाई भी देता है। विचित्र विचित्र ऐसे चेहरे करने वाले लड़के उन्होंने ट्रेलर में दिखाए हैं, जिनसे कौन, इंदु मिलती है। सब बेवकूफ़, मतलब वो उनका विचित्र सा मुंह करना, ऐसे हंसना पागल हो जैसा, मतलब उनकी तरफ देखकर ही हमें लगे कि नहीं यार ये कुछ बंदा ठीक नहीं लग रहा। उस प्रकार से उन सब लड़कों को दिखाया है। मतलब इतने सारे लड़के मिलते हैं, कोई भी इंदु को पसंद नहीं आता। फिर इंदु के एक लड़का उसके घर पर आता है जिसे रॉन्ग डिलीवरी कहा गया है, गलती से उसके घर पर आ जाता है, पता नहीं कैसे। उसका नाम समर दिखाया है और समर को पाकिस्तानी ट्रेलर में बताया है। अब ऑब्वियसली बॉलीवुड के अनुसार पाकिस्तानी है तो वो नेक दिल है, उसूलों का पक्का है, बड़ा संयमी है, अमन पसंद है और प्यार मोहब्बत की बातें वो करता है। इस प्रकार से समर को दिखाया है। और केवल इतना ही नहीं, समर को बड़ा लड़कियों का सम्मान करने वाला भी दिखाया है। क्योंकि एक सीन में जो इंदु है उसे शायद अपनी वासना को काबू नहीं कर पाती, समर को देखकर अपने आप को कंट्रोल वो नहीं कर पाती, और इस वजह से वो समर के साथ में किसी अडल्ट फिल्म के बारे में बात करती है, अडल्ट फिल्म के सेक्स सीन के बारे में। और उस सेक्स सीन की बात करते हुए इंदु इतनी ज़्यादा वासनांध हो जाती है, वासना की गुलाम हो जाती है कि वो समर के ऊपर चढ़ बैठती है। मतलब ऐसे उसके शरीर पर वो ऐसे रेंगने लगती है, इतना ज़्यादा उसको कंट्रोल ही नहीं हो पाता शायद इंदु को समर को देखकर। पर समर है बेचारा शांति से एकदम अमन पसंद और संयमी, उसूलों का पक्का, नेक दिल बेचारे, ऐसा उसको दिखाया है। और वो पीछे पीछे जाता है, उसको टच तक नहीं करता वो इंदु को, इतना संयमी समर को दिखाया है। अब जब इंदु समर के ऊपर ऐसे चढ़ बैठती है, उसके ऊपर वो रेंग रही थी, तो समर की जेब से उसका पासपोर्ट गिर जाता है और तब इंदु को पता चलता है कि समर तो पाकिस्तानी है। अब इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि पूरे शहर में पुलिस वाले किसी आतंकवादी को ढूंढ रहे हैं। अब शायद वो आतंकवादी यही नेक दिल, अमन पसंद, प्यार मोहब्बत की बातें करने वाला, उसूलों का पक्का, संयमी समर होगा, शायद ऐसा मुझे लगता है। उन जैसे पुलिस ऑफिसर्स को कहीं से पता चला होगा कि कोई पाकिस्तानी आया है शहर में और उन्होंने उसको आतंकवादी समझ लिया होगा, ऐसा हो सकता है।
हाँ, अब देखते हैं फिल्म में उन्होंने क्या उस पाकिस्तानी कैरेक्टर के पीछे क्या कहानी बताई है, या क्या वजह है उसके उस, या वो पाकिस्तानी है भी या नहीं, या वो पासपोर्ट रियल है या फेक है, जो भी है वो हमें पता चलेगा ही फिल्म देखने के बाद में। तो अब फिल्म में जो समर है वो इंदु को बड़ी ही प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारे की ये सब बातें वो इंदु को सिखाता है। और इंदु ऑब्वियसली उसको बहुत ही नैरो माइंडेड, छोटी सोच वाला दिखाया है। इतनी छोटी सोच वाला है कि वो उसको पाकिस्तानी है ये जब पता चलता है इंदु को, तो वो तुरंत उसको आतंकवादी कहने लगती है, उससे बिल्कुल डर जाती है, किसी भूत को जैसे उसने देख लिया हो, उस पर चाकू लेकर जैसे उसको हमला करने लगती है, बार बार उसको आतंकवादी कहती है, उसका अपमान करती है, इंसल्ट करती है। कितने छोटे सोच वाले होते हैं भारतीय, है ना। पर दूसरी तरफ समर उसको प्यार, मोहब्बत, शांति, अमन, भाईचारा, ये सब बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें वो इंदु को सिखाता है। इतना इंसल्ट होने के बाद भी समर शांति से वो सारे इंसल्ट सहन कर लेता है। अब इंदु बार बार समर को आतंकवादी आतंकवादी, टेररिस्ट कहती है। इस वजह से एक सीन में समर बड़ा दुखी हो जाता है, और दुखी होकर वो बड़ा शांति से कहता है कि आई एम नॉट अ टेररिस्ट, मैं टेररिस्ट नहीं हूं। पर कुल मिलाकर बॉलीवुड इस ट्रेलर से तो कम से कम यही दिखाना चाहता है कि भारतीय कैसे छोटी सोच वाले होते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं। और हो सकता है कि जो हमारे सुरक्षा बल है वो उनको निगेटिव वे में भी दिखाया जाए फिल्म में, कि वो किस प्रकार से मासूम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, मासूम लोगों को जानबूझकर आतंकवादी समझकर पकड़ लेते हैं। ये दिखाकर हमारे सुरक्षा बलों के विरोध में, उनके खिलाफ एक बहुत ही उनको निगेटिव वे में दिखाने की कोशिश भी फिल्म में शायद की होगी, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए, पाकिस्तान को मासूम दिखाना, या फिर पाकिस्तान के प्रति हमारे मन में सिंपैथी पैदा करना, या फिर पाकिस्तान को ही आतंकवाद का शिकार दिखाना, या पाकिस्तान और भारत को एक लेवल में लाकर खड़ा कर देना कि भाई भारत और पाकिस्तान में फ़र्क ही क्या है, गलत लोग तो सभी जगह पर होते हैं, ISI और रॉ में क्या फ़र्क है, दोनों ही तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बॉलीवुड की सोच है। आप याद करिए, एक था टाइगर या टाइगर जिंदा है, दोनों ही फिल्मों में ISI को, पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया है। ये हमेशा ही बॉलीवुड का प्रोपेगेंडा रहा है, और यही इसमें भी उन्होंने दिखाया है। दोस्तों, जिस पाकिस्तान के कारण भारत में आज तक अनगिनत आतंकवादी हमले हुए हैं, और जिन आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी खुद पाकिस्तानी सरकार ने ली हुई है, वहां पर वो संसद में खड़े होकर छाती ठोक कर बड़े गर्व से कहते हैं कि भाई हाँ, हमने भारत में ये आतंकवादी हमला करवाया है, और हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। जिन्होंने ये आतंकवादी हमला करवाया उन पर भी हमें बड़ा गर्व है। ये बात वो छाती ठोक कर वहां कहते हैं, और वो केवल उनके कहने के कारण नहीं, हर बार भारत में आतंकवादी हमला होने के बाद में इसके हमेशा सबूत मिले हैं। हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये बातें प्रूव की हुई कि भाई वो आतंकवादी हमले पाकिस्तानी सरकार के नियंत्रण में, उनके निगरानी में, उनके संरक्षण में वो आतंकवादी हमले हुए हैं। वहाँ की पाकिस्तान की सरकार या वहाँ की आर्मी, उनके कई बार ये बयान हम सामने आए हैं, या डिबेट में वो खुलकर ये बातें करते हैं कि भाई हमें, उनका सपना है गजवाए हिंद का, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का। ये बातें वो खुलकर करते हैं। और केवल वो ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों के हमने वीडियोस देखे हुए हैं कि कैसे उनके मन में एक जहर भरा गया है। ये सब बातें हमारे सामने हैं। और केवल यही नहीं, पिछले 70 वर्षों में जो हिंदू पाकिस्तान के जो हिंदू थे समुदाय, जो 15 से 18% थे, वो ये आज 1% केवल बचे हुए हैं। पिछले 70 वर्षों में लगातार पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, कत्लेआम हुआ है, हत्या, लूट और बलात्कार के वे शिकार रहे हैं। हजारों मंदिरों को पिछले 70 वर्षों में पाकिस्तान में तोड़ा गया है। और अभी भी आए दिन न्यूज़ हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो हिंदू बच्चियां हैं, बहन बेटियां हैं, कई सारी नाबालिग बच्चियों को भी कैसे घर से उठा लिया जाता है, उनका धर्मांतरण करके किस प्रकार से उनका निकाह कर दिया जाता है। और कोई वहाँ पर हिंदुओं के लिए कोई कानून, कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। ये न्यूज़ हम आए दिन सुनते हैं। ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, अभी हो रहा है, देख रहे हैं। फिर भी लगातार बॉलीवुड हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई पाकिस्तान तो बड़ा अमन पसंद है। दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूँगा कि बॉलीवुड जब अपने प्रोपेगेंडा को फैलाना नहीं छोड़ता है, वो भी तब जब आज पूरा देश बॉलीवुड का विरोध कर रहा है, पूरा देश आज बॉलीवुड की आलोचना कर रहा है, पर फिर भी बॉलीवुड सिस्टमेटिक वे में अपने प्रोपेगेंडा फैलाने के मिशन पर कायम है। उसे जैसे कोई मतलब ही नहीं कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, हम उसका कितना विरोध कर रहे हैं, इससे जैसे बॉलीवुड को कोई मतलब ही नहीं है। और वो बड़ा सिस्टमेटिक वे में अपना प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, जैसे कि सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना, फुहड़ता को प्रमोट करना, फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ना, हमारे ही सुरक्षा बलों को बहुत ही निगेटिव वे में दिखाना, नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाना, पाकिस्तान को मासूम दिखाना, हमारी ही भारतीय संस्कृति की जड़ों पर आघात करना। ये जो कुछ भी बॉलीवुड का प्रोपेगेंडा है, इस प्रकार की फिल्में एक के बाद एक बनती जा रही है।
थिएटर्स में भी रिलीज़ कर रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी वो फिल्में रिलीज़ होती जा रही है और दशकों से ऐसी फिल्में बनती आ रही है। तो बॉलीवुड जब अपने इतनी लगन से, इतने दृढ़ निश्चय से अपना प्रोपेगेंडा फैलाने पर कायम रह सकता है, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी दृढ़ निश्चय से जो भी ऐसी गलत फिल्में बनाते हैं या समाज को एक गलत संदेश देते हैं या नक्सलियों को क्रांतिकारी बताते हैं या हमारी सुरक्षा बलों को निगेटिव वे में दिखाते हैं या आतंकवाद को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं या फिर पाकिस्तान को मासूम दिखाते हैं, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करते हुए सभ्य भाषा में इनकी आलोचना करें, इनका विरोध करें। इतना तो हम कर सकते हैं ना। देखिए, दशकों से जो हम चुप बैठे हुए थे, ये बॉलीवुड कुछ भी बनाते जा रहा था, किसी भी फालतू की, किसी भी प्रोपेगेंडा फैलाने वाली फिल्मों की ये अवार्ड्स देते जा रहे थे और इन्हें लग रहा था कि जैसे देश ये सब एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे कि देश इन सब बातों से एग्री कर रहा है, जो कुछ भी दिखाते जा रहे हैं हमें उनसे। पर ऐसा नहीं है। बॉलीवुड को भी पता चलना चाहिए कि हम इनके बारे में क्या सोचते हैं, हम इनकी फिल्मों के बारे में क्या सोचते हैं। सज्जनों की चुप्पी से ही दुर्जनों को ताकत मिलती है और ये जो दशकों से हम चुप बैठे हुए थे ना, इसी वजह से बॉलीवुड इस प्रकार की फिल्में बनाते आ रहा था। पर अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभ्य भाषा में इनकी आलोचना करें, इनका विरोध करें और इनको दिखाएं कि भाई ये देश इनके बारे में क्या सोचता है। बाकी आप इस टेरर के बारे में या ये जो बॉलीवुड सिस्टमैटिक वे में अपना प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।